जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस खबरों की। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ आपका प्रदर्शन। मुफ्त में गैस सिलेंडर योजना के खिलाफ आईटीओ फुट ओवर ब्रिज पर लगाया गया पोस्टर। दो 280 दिनों से स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी टली। हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी से नासा का क्रू 10 मिशन नहीं हुआ लॉन्च। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी का स्वच्छता पर बहुत जोर है। स्वच्छता के मद्देनजर 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। पिछले 10 सालों में स्वच्छता के कई कार्यक्रम चलाए गए। स्वच्छता पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का फैसला। मैंने इस प्रस्ताव को पास कराया। 2020 में प्लास्टिक पूरी तरह से हुआ बैन। आज प्लास्टिक कूड़े से मुक्ति मिली है। गोरखपुर शहर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, गोरखपुर एक अच्छी सिटी है। यहां मौजूद अगल बगल जंगलों से वातावरण शुद्ध है। पर्याप्त मात्रा में यहां झीलें हैं, जमीनें हैं। हमने स्मार्ट सिटी के लिए भी प्रयास किए। यूपी में 207 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है। यूपी में होलिका दहन और तेज आवाज में डीजे बजाने की मनाही। सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिणी के एनजीओ में दिव्यांग बच्चों के साथ मनाई होली। एनजीओ आशा किरण में बच्चों से की बातचीत। अररिया में एसआई की मौत पर आरजेडी जेडीयू में जुबानी जंग तेज। आरजेडी ने बिहार में बताया महाजंगल राज। जेडीयू ने कहा अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार। देहरादून में सीएम धामी की आवाज पर होली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। होली के गीतों पर जमकर थिरके सीएम ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होली उत्सव पर प्रतिबंध। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस फैसले पर पुलिस की आलोचना की। कहा पुलिस ने नमाज की वजह से 10 बजे तक होली का जश्न रोकने का निर्देश दिया। पुलिस की कार्रवाई विभाजन और तुष्टीकरण की राजनीति। देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन मनाने की पूरी तैयारी। मान्यता के अनुसार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के त्योहारी उल्लास को लेकर सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए अमरोहा पुलिस ने कड़ा सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। टीपी नगर चौराहे से हिंदू इंटर कॉलेज तक भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का शहर में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। होली और रमजान के पर्व पर प्रयागराज पुलिस लगातार अलर्ट पर है। लगातार थानों की पुलिस गश्त कर रही है। सभी थानों पर सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने को लेकर सभी समुदायों के साथ बैठक भी की गई है। अलीगढ़ में होली से पहले पुलिस प्रशासन मुस्तैद। देर रात तिरपाल से ढकी गई अति संवेदनशील इलाके की हलवाई मस्जिद। संभल में होली के मौके पर शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज का वक्त 2:30 बजे तय किया गया है। शाही जामा मस्जिद के अंदर सदर जफर अली ने इस बात की घोषणा की कि जुमे की नमाज दोपहर 1:40 की बजाय 2:30 बजे होगी, ताकि होली के त्योहार के दौरान शांति और सौहार्द बना रहे। मुरादाबाद में होली और रमजान में अलर्ट मोड पर नजर आए पुलिस अधिकारी। घनी आबादी वाले इलाकों में मोटरसाइकिल से रात में कर रहे हैं फ्लैग मार्च। अंबेडकर नगर में होली और जुमे की नमाज पर प्रशासन अलर्ट। हर तरफ सुनाई दे रही है पुलिस की सायरन की आवाज। मुस्लिम समुदाय ने भी होली को देखते हुए अपने जुमे की नमाज के वक्त को बदला। कानपुर में खाद्य विभाग ने पकड़ी 13 क्विंटल अधोम मानक और रखरखाव के साथ मिलावटी खोए की खेप। 8 सैंपल इकट्ठा कर टीम ने टेस्टिंग के लिए भेजा। होली से पहले दुर्ग पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती से होगी कार्रवाई।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना हवाई अड्डे की नई इमारत का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द भवन निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। मथुरा रोड पर घायल अवस्था में मिले अज्ञात शख्स की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित किया। पुलिस ने जानकारी दी। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई टीम ने संभल जामा मस्जिद का किया दौरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के रंगाई पुताई का काम जारी। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मासी मगम उत्सव की धूम। मामल्लपुरम समुद्र तट पर हजारों लोगों ने किया अनुष्ठान। 10 से ज्यादा जोड़ों की हुई शादी। आंध्र प्रदेश में विश्व किडनी दिवस पर एम्स मंगलगिरी ने वॉकथॉन का किया आयोजन। सैकड़ों डॉक्टर, सेवा स्वास्थ्य कर्मी और स्वयं सेवकों ने वॉकथॉन में हिस्सा लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में टला हादसा। बोरवेल में गिरे 7 साल के मासूम का किया गया रेस्क्यू। बच्चे के सुरक्षित बाहर आने पर परिवार ने ली राहत की सांस। खेलते वक्त बोरवेल में गिरा था बच्चा। बिलसी कोतवाली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने किसान की हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। कानपुर में तैनात रहे एसीबी मोहसिन खान सस्पेंड। कानपुर सीपी की रिपोर्ट पर किया गया निलंबित। कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर एक्शन। आईआईटी की एक छात्रा ने दर्ज कराया है रेप का मुकदमा। सोनभद्र के पुसौली मोड़ पर बुधवार देर रात गोली चलने की सूचना से हड़कंप मच गया। खबर में बीजेपी नेता मोहन कुशवाहा के कार्यालय पर जुटे कुछ युवकों की दूसरे युवक के साथ झड़प हो गई। यूपी में 4 दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी। बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। सभी स्कूल 13, 14, 15, 16 मार्च तक रहेंगे बंद। तेरह और 14 मार्च को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड में बैंक 2 दिन के लिए रहेंगे बंद। 13 मार्च को होलिका दहन की छुट्टी। स्पोर्ट्स बाइकर पर लखनऊ पुलिस की सख्त कार्रवाई। गोमती नगर विस्तार में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकें सीज। कुछ दिन पहले रील बनाने को लेकर 2 लोगों को चेतावनी दी गई थी। शहर भर में ड्रोन से होगी निगरानी। सहारनपुर में सड़क पर अवैध रूप से खड़े फ्रूट वालों को गुंडागर्दी करते हुए देखा गया। वीडियो वायरल। बाइक सवार 3 युवकों को बेरहमी से पीटा। किसी बात को लेकर आपस में हुई थी कहासुनी। राजस्थान में धौलपुर में कांग्रेसी नेता की हत्या। नेता पर बदमाशों ने किया हमला। उपचार के दौरान कांग्रेसी नेता ने तोड़ा दम। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष ने की हमले की निंदा। अररिया अपराधी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम और ग्रामीणों में हुई झड़प में दारोगा की हुई मौत। लखनऊ में चंदा न देने पर युवक की पीट कर हत्या। होली के चंदे को लेकर हुई हत्या। 1000 रुपए चंदा न देने पर युवक की हुई बेरहमी से पिटाई। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। मां बेटे को कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म की होली। भभूत भस्म लगाकर जमकर झूमे श्रद्धालु। होली पर शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित। 14 मार्च को ड्राई डे घोषित।
बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में घारमपुर गांव में सनसनीखेज वारदात। बाइक सवार चाचा भतीजे को घेरकर हमलावरों ने गोलियों से भूना। आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। जांच जारी। धार में दर्दनाक सड़क हादसे में सभी 7 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 3 घायलों में से 2 को किया गया रेफर। उपचार जारी। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का 83 साल की उम्र में निधन। बीसीसीआई ने व्यक्त किया शोक। कहा, भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कोच के कहने पर संन्यास से वापस लौटे सुनील छेत्री। रिटायरमेंट के बाद से भारत में कोई मैच नहीं जीता। पिछले साल जून में लिया था रिटायरमेंट। बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्लाह का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बांग्लादेशी। टीम के लिए 430 मैच खेले। शुभमन गिल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। तीसरी बार अवार्ड हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 3 बल्लेबाज। शुभमन पहले नंबर पर कायम। बॉलर्स में जडेजा की टॉप 10 में एंट्री। कुलदीप तीसरे स्थान पर। दिल्ली एनसीआर में होली पर मौसम लेगा करवट। मौसम विभाग के अनुसार 13, 14 और 15 मार्च को बारिश की संभावना। होली के दिन भी बूंदाबांदी के आसार। मौसम में बदलाव की वजह से वायरल बुखार के बढ़ रहे केसेस। यूपी में गर्मी के बाद बारिश का अनुमान। 2 दिन तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। 13 मार्च से हो सकती है बारिश। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश और गरज के साथ पड़ सकती हैं बौछारें। होली पर लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन, लेकिन सभी राज्यों में स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर अलग अलग दिन छुट्टी। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले बीएलए के सभी 33 लड़ाकों को पाकिस्तानी सेना ने किया ढेर। बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित छोड़ाया। बीएलए के लड़ाकों ने 21 यात्रियों और 4 अर्धसैनिक बलों के जवानों की हत्या की। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का शपथ ग्रहण। कल 24वें पीएम बनेंगे। मंत्री भी लेंगे शपथ। 9 फरवरी को पार्टी नेता का चुनाव जीता। यूक्रेन बोला, सीजफायर न करने पर रूस पर कार्रवाई हो। पुतिन का संदेश, अमेरिका सीधे हमसे बात करे फिर युद्ध विराम संभव। सोना 529 रुपए महंगा होकर 86,672 रुपए पर पहुंचा। चांदी 150 रुपए सस्ती हुई। इस साल 10,510 रुपए महंगा हुआ सोना। सेंसेक्स 100 अंक नीचे 73,950 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 50 अंक लुढ़का। टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंफोसिस में 2% तक की गिरावट। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग में भेदभाव का मामला संसद पहुंचा। आईफोन यूजर से ज्यादा किराया वसूलने का आरोप। सरकार बोली जांच जल्द पूरी होगी। और आगे बढ़ेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री